देखो बेटा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मिरर, अबाउट दिस, क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मिरर को लेना है, दिस दिस दिस, ठीक है, और सब, और क्या कर देना है, इसको मिरर कर देना है, ठीक है, एंड मिरर अबाउट दिस प्लेन, सॉरी, मिरर अबाउट दिस प्लेन, जस्ट क्लिक ऑन ओके। आ गया, क्या रह गया, अब एक रह गया, यहाँ पे एक रिब लगी हुई है, दिख रहा है, रिब का मतलब क्या है, घसट, ठीक है, घसट पे आ जाते हैं। घसट देखो, एक ये लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है, दिख रहा है। पहले घसट क्या होता है बेटा, घसट होती है रिब, कल मैंने करवाया था, ठीक है, शीट मेटल घसट, कल नहीं थे नितिन क्या तुम? सर थे, थोड़ा वीकनेस थी तो बीच में हो गया था दवाई का, सॉरी सर। कोई नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 स्टेप स्टेपनिंग रिब, लेंथ, रेडियस और एंगल दे रखा है, दिख रहा है, क्या दे रखा है, 4 स्टेप्स ऑफ स्टेपनिंग रिब, लेंथ, रेडियस एंड एंगल। इधर आते हैं, ठीक है, शीट मेटल लेते हैं, शीट मेटल घसट को सेलेक्ट करते हैं, पहले मुझे इधर रखनी है, इस वाले बेंड पे, आ गई। अब पहले तो इसकी हम पोजीशन कर लेते हैं, ठीक है, देखो इस वाले पॉइंट से, ठीक है, टोटल आप देखोगे कहाँ पे, इधर आ जाते हैं, ठीक, 80 डिस्टेंस पे है, दिख रहा है, कितने डिस्टेंस पे, 80। इधर आ जाते हैं, ज़रा पोजीशन चेक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये 75 दे रहा है, ले लो बेटा, 75, ठीक। अब इधर आ जाओ नीचे, देखो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू और दे रखी है साथ में, रिप के लिए एक तो हमें लेंथ दे रखी है, एक रेडियस दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, एक तो हमें एंगल दिया हुआ तो हम एंगल पे आ गए, लेंथ कितनी दे रखी है, देखो इधर लेंथ कितनी है, 30, लेंथ डाल दी मैंने 30, एंगल कितना है, 80, दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रखा है, लेंथ हो गया, एंगल हो गया, एक R2 दे रखा है 20, ठीक है, ये तो डिस्टेंस है, रेडियस रेडियस रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस हमें दे रखी है 20, ठीक है। तो हम इधर आ जाते हैं, डेप्थ तो हमें देनी नहीं है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, D2 लेकिन फिर एंगल इसको हम कर देते हैं 20, ठीक है, लेकिन ये तो इंडेंट डेप्थ है, इंडेंट डेप्थ मुझे चाहिए नहीं, सर क्या पता है इंडेंट थिकनेस हो, इंडेंट थिकनेस और वेट, इसकी वैल्यू चलो हम रखते हैं 30, और इसकी वैल्यू अगर जो हम कर देते हैं 20, पॉसिबल फिर भी नहीं है ना,
क्योंकि ये रेडियस वाला जो ऑप्शन आता है ये कैटिया में आता है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास डिस्टेंस है या पोजीशन है, ठीक है। हम ले लेते हैं, चलो ठीक है, D1 एंड D2, दिस वन इज़ 30 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 30, ठीक है। इसकी थिकनेस अभी थोड़ी ज़्यादा है, थिकनेस हम कम कर देते हैं, इंडेंट विड्थ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं मान लो 20, ठीक है। और 30/30 इंडेंट डेप्थ आ रही है, दिख रहा है। चलो ऐसा करते हैं 30/30 की लगा देते हैं, ये बेटा प्रॉपर गिवन नहीं है, ठीक है, सॉलिडवर्क्स के अकॉर्डिंग 30/30, ठीक है। बट देखोगे आप ये कर्व में ही है, ठीक है। थिकनेस बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, वो बेंड के हिसाब से ले रहा होगा। आप इसे ओके करोगे, एक तो ये लगी हुई है, एक सेम यहाँ पे उल्टा गसेट इस पे दिख रही है, क्लिक 2, सेम इधर भी लगी हुई है, तो रिप को सेलेक्ट कर लो, गसेट, मिरर, मिरर अबाउट दिस प्लेन, आ गया। देखो अब मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम है ये जो बना हुआ है, क्या है ये? यस, वेंट वेंट है सर, वेंट से बन जाएगा ये, यस। तो बन जाएगा ना, डिफरेंट सर्कल्स हैं बस उनको, डिफरेंट सर्कल से वेंट से क्रिएट हो जाएंगे ये, हो जाने चाहिए लोग। देन फिर कट कर, क्या हुआ तो फिर सर कट होएगा। बेटा? एक कट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये कट है, ये वेंट नहीं, वेंट से नहीं बनेगा, क्योंकि वेंट में आपको कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। क्लियर? ओके सर। तो यहाँ पे कटे की क्योंकि वेंट का वर्क चल रहा है ना यहाँ पे, ये क्या बेटा? सही होगा। ये कटे की दिए हैं यहाँ पे, क्लॉथ कट बेटा यहाँ पे क्या, ये जो 30 जो दे रखा है, ये जो ये सर्कल्स बने हुए इनकी पोजीशन है। आप देखोगे ये सारे स्लॉट्स हैं। वेंट के लिए अलग अलग कंडीशंस चाहिए होती है। वेंट में आप देखोगे बीच में कुछ सपोर्ट्स भी आते हैं ऐसे वर्टिकल, तो रिप्स हो गए हैं, स्पर्स हो गए हैं। हाँ, रिप्स और स्पर्स इसमें नहीं दे रखे हैं ना, देखो जी सर। इसे तो डायरेक्ट एक फेस पे कट है, और इसमें करना कुछ नहीं है, एक साइड के 3 स्लॉट आपको बनाने हैं, ठीक है, और उनको आपको मिरर कर देना है। मिरर करके आपको पूरे स्केच को इधर मिरर कर देना है। क्लियर? बात समझ में आ गई? बन जाएगा ये। बाकी जो बचे हुए ये सारे कट है, जितने भी बचे हुए सारे कट है। ये तो सिंपल था। और आप देखोगे, जरा इधर आते हैं, बेटा 1 मिनट। सरफेस चलो, बाकी ड्राइंग्स इसकी और भी हैं,
बट कहाँ पे है, एक मिनट। चलो, इसकी कुछ ड्राइंग्स और हैं जो वर्कबुक में नहीं है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है, या ड्राइव अपलोड करके लिंक शेयर कर लूँगा। एक बार उधर से भी कुछ शीट मेटल के कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने की कोशिश करना, ठीक है, और अगर जो नहीं बनते हैं तो फिर हम लोग फिर बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा भूल गया वो कहाँ पे मैंने रख दी हैं, काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुई है ना वो, इसलिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं अपनी असेंबली में वापस, ठीक है। असेंबली के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें क्रिएट की थी। मैंने बोला था आपको बेसिकली चाहिए क्या, जस्ट हमारे पास कुछ रेफरेंस होने चाहिए, हमारे पास कुछ पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। पार्ट्स के बगैर आप असेंबली नहीं बना सकते हो। कल हमने एक सिंपल सी असेंबली बनाई थी, ठीक है। उस असेंबली में आपने देखा होगा बिल्कुल सिंपल से 4 पार्ट्स थे और उनको मैंने क्या कर लिया था, क्रिएट कर लिया था, ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ असेंबली जैसे ये देखोगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या है, ये असेंबली बनी हुई है। आप देखोगे जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, जब पार्ट्स को असेंबल करने के बाद उसको कलर दे सकते हैं सर सेपरेट? किसको बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कल इसको असेंबल किया था ना पार्ट्स को बना के, तो सर मैं उसको कलरिंग दे रहा था सर, वो कलर होने रहता, उसमें एरर दे रहा था, वो इनपुट इज इनवैलिड सर। मैं बता दूंगा, अभी कर दूंगा, ठीक है। चलो, ये बेटा आपके जो ग्रुप मेंबर हैं ये उन्हीं के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके सीनियर्स के, ठीक है। ये सारी ड्राइंग 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 ड्राइंग, ठीक है। ये सारे उसके पार्ट हैं, दिख रहा है। अब देखो हमें करना क्या है, मैं आ गया इधर, जस्ट ओपन। पहले देखते हैं ये असेंबली है कैसी। जस्ट गो टू द डेस्कटॉप और ये आपको सारे दिखेंगे एक एक करके कंपोनेंट्स अलग अलग, दिख रहा है। अगर जो आप देखोगे ये सारे ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये देखोगे ये इनकी कंप्लीट असेंबली है, ठीक है। एक्सप्लोडेड व्यू में पड़ी हुई है अभी, ठीक। ये इसकी कंप्लीट असेंबली है, ठीक। अब हमें क्या करना, हमें इसे क्रिएट करना है, बट इसके पहले तो आपको पार्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसको अगर जो हम असेंबल करना चाहते हैं, ठीक, सारी पोजीशंस आपको दिख रही हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। कल जितने कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़े थे उसी को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आ गया न्यू और मैंने सेलेक्ट कर लिया, नाउ वी सेलेक्ट असेंबली एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अब देखते हैं मेन कौन से कंस्ट्रेंट्स यूज़ होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मेन कंपोनेंट ब्राउज़ कराना है। आप ब्राउज़ कर लो, कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले हम ब्राउज़ कराएंगे, लोअर हाउसिंग हम ब्राउज़ कराएंगे, क्योंकि इसमें क्या होंगे, 2 होल होंगे जो शाफ्ट पे नीचे बेस पे माउंट होंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो आप इसको ले सकते हो, इसमें देखो ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है, दिख रहा है, ये केवल क्या है, बेस पे प्लेस्ड है। तो सबसे पहले इसे उठा लेते हैं, ओपन करते हैं और जो पहला पार्ट है उस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्लियर? अब देखो मुझे करना क्या है, सबसे पहले आपको एक्सिस ऑन करनी है, ये एक्सिस आ गई। सेकेंड कंपोनेंट उठाते हैं, जस्ट गो टू इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज, ठीक है। ब्राउज करने के लिए मैंने पहले इसके टॉप को सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा है, ठीक। या पहले चलो इस टॉप को सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, या पहले ब्लोअर रख देता है,
ब्लोअर, ये ब्लोअर इधर है, इसको मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, ब्लोअर हमें क्या करना है, इसमें डालना है। तो आपको मैंने बोला था आपको मेट्स पे जाना पड़ेगा। मेट्स में सबसे पहले आप कोइंसिडेंट ले लो, सेलेक्ट 1 एंड सेलेक्ट 2। ठीक है, डायरेक्शन कैसी है, रिवर्स। ये ऐसा है, देख गया। अगर जो आप देखोगे इसकी असेंबली जो है, दिस वन थोड़ा सा ध्यान देना, नाइस प्रोजेक्ट। पीडीएफ होगी बेटा, एक पीडीएफ पड़ी होगी इसकी। सर ये एमबी पीडीएफ करके तो नहीं है? ये ठीक है, ये ऐसा है, दिख रहा है। देखोगे इसका हेड कुछ अपोजिट साइड पे है, देखो दिख रहा है, ये ऐसा कुछ है। ये इसके सारे कंपोनेंट्स हैं, दिख रहा है, देखो ये सारे इसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्लेस करना है। देखोगे जो हेड है, जिस पे हेड बना हुआ वो उस साइड पे, अपोजिट साइड पे, दिख रहा है, अपोजिट साइड पे डाल देते हैं। ठीक है, अब देखोगे हमें क्या करना है, डायरेक्टली मैं फिर से आ गया मेट्स। मेट्स में देखो मैं कर क्या रहा हूँ, कोइंसिडेंट इस फेज़ को और इस फेज़ को सेलेक्ट कर लिया। अभी देखो बाहर है, इसका मतलब ये फेज़ अटैच नहीं है क्योंकि हमें साइड नहीं दिखाई दे रही, दिख रहा है। मैं इसे कर देता हूँ कैंसल, फिर से मैं आता हूँ मेट्स। क्या कह रहे, उसे नहीं होगा ना, देखो इधर मैंने कर लिया सेलेक्ट कोइंसिडेंस। अगर जो मैं इसको पकड़ता हूँ और इनर फेस पकड़ता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, देख गया ब्लोअर, ये कुछ ऐसा है। बट अभी इसके पास क्या बचा हुआ है, इसके पास अभी रोटेशन है। अगर जो आप देखोगे जस्ट मूव, ये ऐसे रोटेशन है, ठीक है। बट हम अभी रोटेशन इसका मेंटेन रखेंगे। अगर जो आपको इसको नहीं रखना है तो आप इसका प्लेन ऑन करके आप एंगल कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, बट मैंने अभी इसका रोटेशन ऑन रखा है। अब मैं इसका कवर बुलाऊंगा, इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज, ठीक है, मैंने ले लिया जस्ट वी सेलेक्ट टॉप कवर, ओके, जस्ट प्लेस। ये क्या करना है, इस पर प्लेस करना है। तो आप एक तो ये भी कर सकते हो कि आप इंसर्ट कंपोनेंट पे आ जाओ, मेट्स, मेट्स में आप सेलेक्ट कर लो जस्ट वन इज कोइंसिडेंट। एक फेस आप इसे ले लो और एक फेस आप इसे ले लो, ठीक है, ओके कर लो। दूसरा आप प्लेस कर लो कोइंसिडेंस, एक फेस ये हो गया और एक फेस आउटर हो गया। आप ओके कर लो, दिख रहा है, ठीक है। फिर से ले लो कोइंसिडेंस, आप इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो, हो गया सेट, यस, दिख रहा है। अब इसकी मूवमेंट है कहीं पे नहीं, ठीक, मैंने कर दिया ओके। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इधर साइड वाला फेस चाहिए, लेकिन उसको मैं डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकता हूँ। उससे पहले मुझे एक अटैच एलिमेंट इसके साथ चाहिए। कौन सा, ज़रा इसकी पीडीएफ ओपन करते हैं, देखो दिख रहा है। इसको मैं कैसे प्लेस करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस नहीं पता है। कैसे प्लेस कर पाओगे, जब आप इसमें ये रॉड डाल दोगे। रॉड, बात समझ में आ गई, ठीक।
अब देखो उसके लिए मैं करूँगा क्या, जस्ट को इंसर्ट कंपोनेंट ब्राउज, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, जस्ट प्लेस। ठीक है, अब देखना पड़ेगा ये कट वाला पोर्शन किधर है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो कट वाला पोर्शन है ये किधर है, उसके लिए आपको फिर से असेंबली ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ये इधर तो नहीं है, ये इधर साइड ही है, दिख गया। ठीक है, इधर आ जाओ, ये इधर कहीं माउंट होगा। क्लियर, कौन सा, कट वाला पोर्शन। ठीक है, देखो डिटेल भी दिखा रखा है, कोई बात नहीं। अब देखो मुझे करना क्या है, फर्स्ट गो टू दैट मेट्स एंड दस वी सेलेक्ट वर्ड कोइंसिडेंस, एक्सिस टू एक्सिस मैंने कोइंसाइड कर दिया। सबसे पहला कंस्ट्रेंट यही है, रिवर्स कर दिया, ओके कर दिया। क्लियर, इसको ज़रा एक बार मूव करा लेते हैं। मूव कंपोनेंट, सेलेक्ट, मूव कंपोनेंट, सेलेक्ट, इट्स लुक लाइक, दिख गया। रखना कहाँ तक की है इसे, अगर जो आप देखोगे, जस्ट ओपन, एक मिनट, किसी में भी शो नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, मेट, this face and this face, ओके, जस्ट क्लिक ऑन ओके। अभी भी इसके पास क्या है, रोटेशन है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे चलें। अब देखो मुझे करना क्या है, साइड लेके आना है, सेलेक्ट, पहले इसको लेते हैं, ओपन एंड प्लेस, आ गया। तो कोई ऐसा है, ठीक है। पहले ले लेते हैं एक्सिस टू एक्सिस, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान देना, मेट, दिख गया। क्या करना है, फ्लैंज कवर डालना है, बात समझ में आ रही है, कैसे आएगा कवर अभी। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, अगर जो आप देखोगे इसको मूवमेंट में, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, दिख रहा है, बट इसकी रोटेशन तो नहीं होनी चाहिए, है ना। इसकी रोटेशन को हम कैसे रोकेंगे, देखो इधर मेट, इसकी फेस और इसकी फेस, ठीक है। कौन सी फेस सेलेक्ट हो गई है, क्लियर, इसकी फेस और इसकी फेस, दिख रहा है, पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है, बट रिवर्स चाहिए और ओके चाहिए। अब बात ठीक है, ठीक, देखो इधर। अब अगर जो आप देखोगे मूव
इसको पकड़ते हैं, ख़त्म। ठीक है, अब हम आते हैं कहाँ पे, इसका कवर डालना है। मेट सॉरी पहले कंपोनेंट ले लेते हैं। सेलेक्ट क्लिक, क्या हो भाई? हाँ तो इसकी इधर लगेगा। देखो इधर है, मैं आ गया मेट। मैंने इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया। मुझे इसका मिरर इमेज चाहिए इधर, तो कैसे बनेगा? इधर आ गया मैं, मेट, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? जैसा इधर है वैसे ही बनेगा? नहीं, अपोजिट बनेगा। अपोजिट बनेगा, इसका इन्वर्टर बनेगा। ठीक, मैंने इधर MI एंटर, जिसको जिसका मिरर करना है उसको सेलेक्ट करना है, उसको करना है। ठीक है बेटा। क्या फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर है, मैंने कहा चलो एक रैंडम डिस्टेंस में ले लेता हूँ, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। मिरर की बात हो रही है, MI होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये मेरा स्टार्टिंग है मिरर लाइन। देखो अभी मिरर क्या लगा, मैं इसके पैरेलल लगा रहा हूँ। आ गया, ठीक सामने बन रहा है इमेज, मैं नीचे लगा दूँ देखो तो ये ऑब्जेक्ट नीचे ये कुछ ऐसा है। इधर मिरर लगेगा, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो मिरर लाइन को हमें डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट किधर होना है। जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लियर बेटा। अगर जो आपको हर एक कंपोनेंट को कलर देना है इंडिविजुअल, ठीक है, किसी का डाउट था तो आप कलर को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट किया, अपीयरेंस, अब मैं मिरर लाइन कहाँ लगाता हूँ, मैं इसके नीचे लगाता हूँ। ठीक हो गया, नीचे आ जाते हैं थोड़ा, क्लिक किया, सॉलिड कलर। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड दैट विल बी प्लेस ऑन दिस पार्ट, क्लिक कर लो, दिख गया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे Select. इसका मिरर इमेज यहाँ चाहिए। दैट विल बी क्लिक ऑन दिस साफ्ट, यहाँ है, तो सेलेक्ट हो, यहाँ पे देखो तो मिरर लाइन कहाँ लगाएंगे? दिख रहा है। यस सर, ठीक है सर। तो उसके लिए आपसे पूछता है कि आप फेस पे करना चाहते हो या पार्ट पे करना चाहते हो। जैसे तो इधर बनेगा ना। जब आप प्लेस करते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है, आप फेस पे करना चाहते हो केवल, दिख रहा है। आप पूरी जो आपका फीचर है उस पे करना चाहते हो या पूरी की पूरी बॉडी पे करना चाहते हो, दिख रहा है। जैसे आप सिलेक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये कलर हो जाएगा। क्लियर? सर मैं मेटल पे जाके कर रहा था, मैं प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। मेटल पे आप देख लो, मेटल आ जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट, जस्ट प्लेस ऑन टॉप, ये लो बेटा। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। ये जो रेफरेंस एलिमेंट्स हैं इनको सबको हटा दो यहाँ से। हाँ बताओ। सर इसी असेंबली को सर अगर हम सिमुलेशन में लेकर जाएं सर तो ये रोटेट नहीं होगा ना ब्लोअर के, ये शाफ्ट और इसके ब्लोअर के बीच में कोई कीज नहीं है कुछ? बेटा सिमुलेशन थोड़ी अलग है, ठीक है। सिमुलेशन की कहानी जो है वो थोड़ी सी अलग है। सिमुलेशन ऐसे नहीं होता, सिमुलेशन के लिए आपको कुछ जॉइंट्स क्रिएट करने पड़ता है। जैसे एनालिसिस में लेकर जाएं। एनालिसिस में तो आप, अब एनालिसिस में अगर जो आपको करना तो एनालिसिस किस टाइप की आप करना चाहते हो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो एनालिसिस में सिमुलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है मोशन सिमुलेशन और एक होता है इंजीनियरिंग सिमुलेशन, ठीक है। ध्यान रखना, मोशन सिमुलेशन जो है उसमें चीज़ें मूवमेंट होती हुई दिखाई देती हैं चलते हुए, बट जो इंजीनियरिंग सिमुलेशन होता है उसमें हम लोग चेक करते हैं व्हाट द पैरामीटर ऑन पार्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, इनकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मोशन सिमुलेशन ध्यान रखना, ठीक है, अलग है
और इंजीनियरिंग सिमुलेशन अलग है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जो ब्रीफिंग दूंगा, मैं तो एक क्लास या 1.5 क्लास या 2 क्लास में लूँगा, वो मैं इंजीनियरिंग सिमुलेशन पे लूँगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन, फेलियर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे किसी भी पार्ट के लिए स्ट्रेन, स्ट्रेस डिसाइड होता है। क्लियर। मोशन सिमुलेशन के लिए थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा और पढ़ना पड़ता है उसके लिए है। मोटर रोटेशन, किस टाइप का मोशन है, रेसिप्रोकेटरी मोशन है, वो भी हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इतनी बात। जो मोटर का वेंटिलेशन सर यूजुअली वो एंड पर होता है, कॉर्नर पे। हाँ हाँ बेटा, ये इधर बना हुआ है, इधर की पोजीशन नहीं है, अगर जो इधर की होती तो इधर लगाते हैं हम, ठीक है। चलो सर कौन सी मोटर है वैसे? ये ब्लोअर है, मोटर ब्लोअर, मोटर ब्लोअर असेंबली है, ठीक है। ऊपर तो पिंस भी दे रखे हैं और टर्मिनल कनेक्शन भी नहीं है, तो काफ़ी नहीं, ये कंप्लीट नहीं है ना, कंप्लीट देखोगे तो इसकी भी कवरिंग होगी, इसके नट बोल्ट होंगे पूरे, ठीक है। इसकी फेसिंग इधर से बंद होगी पूरी, ठीक है। चलो और देखो, अब इसका वही एक व्यू रह गया जो एक्सप्लोडेड व्यू था, ठीक है, और एक्सप्लोडेड व्यू का एनिमेशन रह गया। अगर जो आप एक्सप्लोडेड व्यू में डालना चाहते हो, सो भी सेलेक्ट, क्लिक, पहले इसको मूव करा लेते हैं, क्लिक, देखो ये वहाँ पे आ गया, मुझे वहाँ नहीं चाहिए, मैंने कर दिया कैंसिल। फिर से मैं आता हूँ एक्सप्लोडेड व्यू, सेलेक्ट, पहले इसको ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, इसको डन कर देते हैं। सेकंड वाले को सेलेक्ट करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है, इसको डन कर देते हैं, क्लियर। थर्ड वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे साइड कर देते हैं, डन। इसको पकड़ते हैं थोड़ा सा, फिर से इसे पकड़ लेते हैं, चलो देखो एक बार, वो बीच में कैंसिल हो गया है, एक, डन, 2, डन, थर्ड, डन, फोर्थ, डन, फिर से मिरर 90 - 30 60 पे, फिर एंटर। अब तीनों को सेलेक्ट कर लो, कहाँ लगा दिया मिरर, मैं ठीक इसके बीच में लगा दिया, इसको पकड़ लेते हैं, हम जल्दी हो गया, ठीक है। ये आपका बन गया एक्सप्लोडेड व्यू, देखो। अब आप करोगे क्या, आप मोशन स्टडी में आओगे, एक्सप्लोडेड व्यू डालने के बाद आपको मोशन स्टडी में आना है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन है एनिमेटेड विजार्ड, आप क्लिक करोगे, आपको एक्सप्लोडेड व्यू लेना है, दिख रहा है। एक्सप्लोडेड व्यू लेने के बाद आपको ओके करना है, कितना ड्यूरेशन, 6 सेकेंड दिख रहा है, स्टार्ट टाइम, ठीक है, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है। इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 10 सेकेंड, मैं कर देता हूँ फिनिश। अब आप क्या करोगे, जब इस वीडियो को प्ले करोगे तो ये हर एक कंपोनेंट का एक्सप्लोडेड वीडियो प्ले करेगा, देखो, ठीक है। इसको अगर जो आप सेव करना चाहते हो तो देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव एनिमेशन, दिख रहा है। सेव एनिमेशन करोगे, कहाँ पे सेव करना है, जस्ट पुट ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, ओके कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फुल फ्रेम विद अनकम्प्रेस्ड, मैंने कर दिया जी ओके, यस।
क्लियर। अब आप देखोगे एक API फाइल आई है, इसको ओपन करोगे आप, ठीक है। क्लियर। अगर जो मैं ये तो क्या था, ये एक्सप्लोडेड में था, मैं फिर से आ गया मोशन एसटीडी, क्या बात है, मॉडल मोशन एसटीडी, विंडो क्यों नहीं आ रही है, 1 मिनट। बेटा एक बार इसको एक्सप्लोडेड व्यू से हटा देते हैं। हट गई। फिर से एक बार एक्सप्लोड कर लो। ठीक है, ऐसा कर दिया, ठीक है। मोशन एसटीडी पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके आइकन क्यों नहीं दिख रहे हैं आप? थ्री डी व्यूज़ के आइकन आ रहे हैं, मॉडल के आइकन आ रहे हैं, मोशन एसटीडी क्यों नहीं दिख रहा है? 1 मिनट। मैंने ले लिया क्रिएट न्यू मोशन एसटीडी, बट आइकन क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई? 1 मिनट। 1 इसके सेंटर से इसके सेंटर डिस्टेंस दी है और ये क्या बना है, ये चीज इधर हुई है और इधर है। ये तो कैप्चर 3D व्यू है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मोशन एसटीडी ये मुझसे कह रहा है इसमें गलत है। दिख रहा है, ये मिनिमाइज हो गया है। देखो बेटा, यहाँ पे एक ऑप्शन और है, कोलैप्स, ठीक है। ये जस्ट उल्टा है, ठीक है। उसमें एक्सप्लोडेड व्यू में पार्ट एक्सप्लोड होते हुए दिखाई देंगे, इसमें क्या होगा, अटैच होते हुए दिखाई देंगे। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट वैल्यू देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट टाइम उल्टा चल रहा है, 10 ले लेते हैं, ठीक है। फिनिश करते हैं, ड्यूरेशन दे देते हैं, मान लो 10 सेकेंड, ठीक है। फिनिश करते हैं। अब देखोगे आप, ठीक है, तो ये आपस में ऐसे देखोगे आप, ये आपको असेंबल होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर। तो एक आपका कोलैप्स आता है और एक आपका क्या आता है, एक्सप्लोड आता है, ठीक है। ध्यान रखना, इसकी भी मूवी आप सेव कर सकते हो। ये आपको दिखेगा एक्सप्लोड एंड कोलैप्स, बट द प्रॉब्लम इज़ जब आपका पार्ट एक्सप्लोडेड व्यू में होगा तभी ये ऑप्शन हाईलाइट होगा, जब आप एक बार पार्ट का एक्सप्लोडेड व्यू निकाल दोगे। क्लियर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यस, इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं।
अब जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ही असेंबली है जो एक्सप्लोडेड व्यू में पड़ी हुई है, दिख रहा है, ये ऐसी एक असेंबली है। मैंने आपको ड्राफ्टिंग पढ़ाया था। ड्राफ्टिंग के लिए देखो मैं करूँगा क्या, डायरेक्टली मूव ऑन, मेरे पास पार्ट सेव है, न्यू, मैंने ले लिया ड्राफ्टिंग, ठीक है। आप देखोगे आपके पास सीट आ गया, ठीक है। जब भी आप असेंबली की ड्राफ्टिंग करोगे तो देखोगे यहाँ पे कुछ अलग अलग आपको व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने स्क्रीन पे एक्सप्लोडेड व्यू डाल रखा है, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आइसोमेट्रिक एक एक्सप्लोडेड व्यू डाल देता हूँ, ये मेरा आइसोमेट्रिक एक्सप्लोडेड व्यू है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब देखो मुझे क्या करना, व्यू लेआउट, मॉडल व्यू, ठीक है, ब्राउज, मैंने ले लिया मोटर ब्लोअर असेंबली, क्लिक ऑन ओके। आप इसको इधर उठा के प्लेस कर सकते हो, ठीक है। बट ये एक्सप्लोडेड व्यू देखोगे यहाँ पे प्लेस हो रहा है, दिख रहा है, सारे के सारे क्या है, एक्सप्लोडेड व्यू है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक व्यू ऐसे दिखाना होता है एक्सप्लोडेड व्यू में, ठीक है। इनको हटा देते हैं अभी, डिलीट, इसको भी हटा देते हैं, डिलीट। इस व्यू को पकड़ते हैं, शीट पे रखते हैं, ठीक है। जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ब्लू कलर से, इनको सबको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हिडन लाइन दिखनी है, या चलो हिडन नहीं देखते हैं, रियलिस्टिक में देखना है, रियलिस्टिक आ गया, ठीक है। स्केल के लिए आप आ जाओ, कस्टम स्केल 1:1, बहुत बड़ा हो गया है, 1:2, ठीक है। ये भी सीट पे नहीं आ रहा है, 1 मिनट। फिर डायरेक्ट 1:5 का है। हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली वन इज टू, ठीक है। मोर प्रॉपर्टी, हिडन लाइन नहीं देखनी है, व्यू, ठीक है, ओके। बट 1:5 काफ़ी छोटा हो रहा है। यूज़र डिफाइंड स्केल मैंने ले लिया 1:3, ठीक है। आप इसे कर दो ओके। आप इसे थोड़ा सा ड्रैग कर दो शीट पे। शीट पे ड्रैग करने के बाद मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, टेबल में एक ऑप्शन था बिल ऑफ मटेरियल, लेकिन बिल ऑफ मटेरियल डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले आपको इस पे बलून डालने पड़ेंगे। बलून सेलेक्ट, दिख गया, देखो ये लाइन है, मैंने इसको कर दिया ओके। सिलेक्शन करोगे आप, ठीक है। ये जो लाइन है इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, मान लो मैंने इधर रख दिया, सबके पार्ट पे नंबर लिखे हुए हैं, इसको पकड़ लो, इसको शीट के अंदर कर लो, क्लियर। क्योंकि आपने ये असेंबली क्रिएट की है, असेंबली का एक्सप्लोडेड व्यू है, ठीक है। मैं इधर आऊँगा, मैंने ले लिया बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। सेलेक्ट व्यू, मैंने कर दिया जी ओके, ठीक है। देखोगे यहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाएगी, दिख रही है, कोई बात नहीं, प्लेस कर देते हैं पहले। क्लिक, ठीक है। एस्केप, बेटा इसको ज़रा सेलेक्ट करते हैं,
ठीक है, स्केल थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 1:4। जस्ट क्लिक ऑन ओके, इसको उठा के थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं। आ गया, दिख रहा है? अब आप इसको क्या कर लो, ये ऐसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। जैसे ये नीचे का फॉर्मेट नहीं चाहिए तो मैंने आपको बताया था आप एडिट शीट से हटा भी सकते हो, नीचे का नहीं चाहिए इतना सारा लिखा हुआ तो आप इसको हटा सकते हो। देखो आपने हर बॉडी पे एक मटेरियल असाइन किया तो देखो यहाँ पे मटेरियल का डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ रहा है इसको, और इधर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी चीज़ कितनी बार यूज़ हुई है, ठीक। अगर जो कोई चीज़ 5 बार यूज़ हुई होगी तो उसके सामने 5 टाइम्स लिखा होगा, क्लियर, ध्यान रखना है। अब आप क्या कर दोगे, जस्ट सेव, ठीक है, मैंने डाल दिया इसे डेस्कटॉप, सेव। ये सॉलिडवर्क्स की फाइल में मैंने इसे सेव कर लिया है। और आपको क्या करना है, फाइल सेव एज, अगेन ऑन डेस्कटॉप, बट हमें जो रखनी है वो मान के चलो आप PDF में रखनी है, ठीक है। सर इसका अमाउंट भी निकालते हैं ना वैसे, क्वांटिटी कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है हाँ, वो जाता है शायद क्लाइंट के पास। नहीं वो जैसे यहाँ पे तो इसमें क्वांटिटी है सिर्फ, क्वांटिटी 111, तो वैसे अगर पूरा देखा जाए तो उसमें मटेरियल भी रिक्वायर्ड होता है, तो वैसे तो सर वो भी होता है ना, मतलब डिटेल में तो नहीं, वो तो इंस्पेक्शन आ जाती है, इंस्पेक्शन अलग होता है, इंस्पेक्शन एंड कॉस्टिंग अलग है, ठीक है, जो तुम कह रहे हो, ठीक है। जैसे सर मतलब एक्चुअल में जैसे इसको हमें बनाना हो तो हाँ, उसके लिए फिर मटेरियल भी रिक्वायर्ड होता है। हाँ तो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल उसको वही मैं बोल रहा हूँ, उसकी वो अलग आ जाता है, उसका एक अलग इसमें मॉड्यूल है, ठीक है, सॉलिडवर्क्स में कॉस्टिंग का, ठीक है। ओके, इधर आप देखोगे ये जो आपने निकाली शीट है वो है, ठीक है, ये आपकी PDF में आएगी जैसी बनी हुई दिख रही थी अभी हमें थोड़ी देर पहले। दूसरा आप इसको डायरेक्टली, मैंने कल भी बोला था आपको, इसको आप डायरेक्टली जस्ट फाइल सेव एज डेस्कटॉप, और इसको आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो DWG या DXF में, ठीक है। मैंने DWG दे दिया, सेव, ठीक है। आप देखोगे एक फ़ाइल आ जाएगी, इसको जब डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोकैड में ओपन होगा, अगर जो आपके पास सॉफ्टवेयर है तो। हटा देते हैं इसे, ये जेन्युइन सर्विस का आता है। कंटिन्यू, देखो आ गया, दिख रहा है किस में आ गया, ये ऑटोकैड में आ गया। तो ये तो ड्राफ्टिंग के लिए मतलब सॉलिडवर्क्स से चल जाता है या फिर हम ऑटोकैड को प्रेफर करते हैं मतलब डिजाइनिंग के बाद? नितिन, जब मैंने ड्राफ्टिंग की क्लास पढ़ाई थी उसमें था तू? यस सर। तो मैंने उसमें आपको 2 टाइप की ड्राफ्टिंग बताई थी, एक जनरेटिव और एक इंटरेक्टिव। यस सर। जनरेटिव और इंटरेक्टिव में मैंने डिफरेंस क्लियर किए थे कुछ।
क्यों नितिन? यस सर, थोड़ा थोड़ा याद है। सर ये सो रहा था ये सो रहा था ना? हाँ सर ये सो रहा था सही बात नहीं है। सर, मजाक कर रहा है। एक दो क्लास में सर थोड़ी वीकनेस ही तो सर। इतनी वीकनेस क्यों? रात में सोया कर भाई, ठीक है। चलो देखो, वो तो शुक्र मनाओ ऑनलाइन क्लास है तो कॉलेज में नहीं हो रहा है। अगर जब कॉलेज में हो रहा होता तो फिर बेटा एक्सटर्नल फिर मुझे मैं ही लेता तुम्हारा, पता है इसका? यस सर। ठीक है, वो तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी। तो फिर सीख भी जाते हैं थोड़ा और। हाँ तो थोड़ा अलग रहता है वो सर, वो सही रहता है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलो यस सर। बट मेहनत तो रहती है इधर भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है क्योंकि क्लास में रहते हैं तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लैब तो होती है, उसमें तो करना ही है क्या करोगे और कहाँ जाओगे, है ना। बट इधर थोड़ा Yes, सा sir. रहता है। चलो आगे आ जाते हैं। अब ये तो बात किसकी थी? ये तो बात थी कि आप अगर जो असेंबली बना लेते हो तो असेंबली की ड्राफ्टिंग कैसे करोगे और असेंबली की डिटेलिंग कैसे करोगे, ठीक है। अब जो मैं आपको प्रोजेक्ट असाइन करूँगा वो सारे असेंबली के ही प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। जितना मैंने आपको असेंबली में अभी तक कराया है वही असेंबली यूज़, वही कंसेप्ट सारे यूज़ होंगे आपके, ठीक है। और उन्हीं को करके आपको असेंबली देनी है, ठीक। अब जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो है बेसिकली आपके एडवांस मेट्स हैं, ठीक है। एडवांस मेट्स हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका आएगा वो आपके मैकेनिकल मेट्स आएंगे। अब ज़रा असेंबली को एक बार ओपन कर लेते हैं। असेंबली की विंडो पे चलते हैं, न्यू, मैंने ले लिया असेंबली। ठीक है, मैं करता हूँ ब्राउज़। ठीक है, ब्राउज़ में सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सॉलिडवर्क्स एक पार्ट मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया पहले, ठीक है, प्लेस कर दिया। अब ज़रा मेट्स पे आते हैं। अभी तक मैंने आपको जितना कराया है इज़ द पार्ट ऑफ योर स्टैंडर्ड मेट, ये सारे स्टैंडर्ड मेट के पार्ट हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एडवांस मेट्स पे, ठीक है। किस पे आते हैं? एडवांस मेट। और एडवांस मेट में देखोगे यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के रिलेशन या कंस्ट्रेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं, हेडिंग डालो विड्थ। सबसे पहले चलते हैं, हेडिंग डालो विड्थ। एडवांस मेट पहले लिखो, एडवांस मेट्स असेंबली का सेकंड फेज़ है ये, ठीक है। हेडिंग डालो एडवांस मेट्स। उसके बाद आएंगे मैकेनिकल मेट्स, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं एडवांस मेट्स। एडवांस मेट में सबसे पहले चलते हैं विड्थ। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब मैंने विड्थ सिलेक्शन लिया तो देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। क्या लिखा है? सेंटर्ड, ठीक है। एक कंपोनेंट और कॉल कर लेते हैं पहले, इंसर्ट कंपो, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स है। एक कंपोनेंट इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्लिक कर देते हैं। अब मैं आता हूँ सबसे पहले मेट्स, ठीक है। मेट्स में चलता हूँ, एडवांस मेट्स। एडवांस मेट्स में सबसे पहले लेता हूँ विड्थ। इधर आ जाते हैं, क्या कह रहा है? एंटिटीज़ टू मेट, ठीक है, डाल देते हैं। थोड़ा ध्यान देना, एक फेज़ मैंने ये ले ली, ठीक है। सेकंड फेज़ मैंने ये ले लिया। टैब सिलेक्शन इसको बता दिया, ठीक है, और इसको बता दिया। अब देखो ये हो क्या रहा है, आप ओके करोगे, बिल्कुल ठीक। एक काम और कर लेते हैं, ध्यान देना। मैं आता हूँ कोइंसाइड,
हमने पढ़ा था कोनसाइड किस में, स्टैंडर्ड मेट्स में। कोनसाइड इस फेस को और इस फेस को आपस में चिपका दिया, ठीक है। अब आपने एक कंस्ट्रेंट डाला है विड्थ। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, जब मैं इसकी मूवमेंट करूँगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसके बीचों बीच में होगा। मतलब विड्थ का मतलब ये है कि पहले जो दो सिलेक्शन है, दिस फेस एंड दिस फेस, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस विद दिस फेस एंड दिस फेस। अब आप इसकी मूवमेंट अगर जो इधर उधर कराओगे तो देखो ये मूवमेंट नहीं होगी, ये केवल आगे पीछे थ्रू एंड फ्रू मूव कर सकता है। दिख रहा है? यस, केवल इधर से इधर मूव कर सकता है। बेटा एडवांस मेट अच्छे से कर लेना, मोशन सिमुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो लोग एडवांस मेट और मैकेनिकल मेट अच्छे से कर लेंगे उनका एडवांस मोशन सिमुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस 2 क्लिक करने पड़ेंगे उसके बाद, ठीक है। देख लो, सबसे पहले मैंने क्या दे दिया, मैंने दे दिया विड्थ सिलेक्शन। विड्थ में मैंने क्या किया, 4 फेस सेलेक्ट करी हैं और चारों फेस के बीच में देखोगे एक टाइप का पैटर्न है, सिमेट्री है, ठीक। देख लो फिर से, ऐसा सिलेक्शन है। पहला सिलेक्शन लिख लेना विड्थ में सेंटर्ड, सबसे पहले लिख लो सेंटर्ड। ठीक है, लिख लो इसमें क्या है, फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ सिलेक्शन। हाँ ये विड्थ में ही है, विड्थ सेंटर्ड सबसे पहला जो है, विड्थ विद सेंटर्ड। भिजवान इसको फेंक चाहे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, फिर से देख लो आप। यहाँ पे देखोगे एक विड्थ सिलेक्शन लग जाएगा, किसमें, मेट्स में। ये विड्थ लगा हुआ है, इसको एडिट करते हैं, ठीक है। जैसे एडिट करोगे देखोगे फर्स्ट फेस सेकंड फेस ऑफ सेम बॉडी, अलग अलग बॉडी का सिलेक्शन मत करना। अगर जो मैं अलग अलग बॉडी का सिलेक्शन करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने इसको और इधर से क्लियर कर दिया। मैंने बोला फर्स्ट फेस ऑफ दिस बॉडी, सेकंड फेस मैं इसी में सिलेक्शन ले रहा हूँ, इसको। दिख रहा है क्या हो गया, विथ रेफरेंस हो गया दोनों। थर्ड फेस मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो। फोर्थ फेस मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम है, अगर जो मैं इसको ओके कर दूंगा तो आपको एक एरर दिख जाएगी। आप ओके कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। अगर जो मैं ऐसा करता हूँ, 1 सिलेक्शन 2 सिलेक्शन ऑफ सेम बॉडी, और यहाँ पे मैं केवल एक फेस को सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, पॉसिबल नहीं है। सेंटर्ड के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको टोटल 4 फेस सेलेक्ट करनी पड़ेंगे। क्लियर? यस, वो ऑटोमेटिक मिड में आ जाएगा। अब जरा नीचे आता है, किधर आते हैं, नीचे। यहाँ पे देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे चारों फेस के बीच में केवल एक ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, क्या, सेंटर्ड। दिख रहा है? हटा देते हैं चारों को, सिलेक्शन को। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, डायमेंशन। ठीक है, क्या लिखा है, डायमेंशन। डायमेंशन के लिए देखो मैंने क्या किया, इधर आ जाते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट फेस सेकंड फेस, ठीक है, नीचे आ गए। टेन मैंने दे दिया, मान लो 20, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके। सिलेक्शन और चाहिए इसे, इसमें ले लिया इसको और इसको, इसमें ले लिया इसको एंड इसको।
तो ये मिड में तो आ गया है, बट सेंटर्ड ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, दिख रहा है। जब मैं चारों फेस को सेलेक्ट करता हूँ, अगर जो मैं इसको और इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली इधर आता हूँ और मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ डायमेंशन, ठीक है। 40 वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट। इधर आते हैं, एक सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन, ठीक है। अभी डायमेंशन पे ही है, पॉसिबल नहीं है। थर्ड सिलेक्शन, ठीक है। अब अगर जो मैं ओके करता हूँ, डिस्टेंस हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट। कंस्ट्रेंट टाइप डिस्टेंस, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। डिस्टेंस ही रखना। पहले आप इसको सेलेक्ट कर लो और इसको सेलेक्ट कर लो, फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लो। दिख गया क्या है? 20 डिस्टेंस, 30 डिस्टेंस, 40 डिस्टेंस, किसके बीच में? इन दोनों फेस के बीच में। पहले क्या हो रहा था, जब मैंने डिस्टेंस लिया था वो बाय डिफ़ॉल्ट मिड में आ रहा था। मैं फ्लिप कर दूंगा, ठीक है, तो देखो अपोजिट साइड से डिस्टेंस मेजर करने लगेगा, दिख रहा है। अगर जो मैं फ्लिप कर दूंगा तो देखोगे वो अपोजिट साइड से डिस्टेंस को मेजर करने लगेगा। जितनी डिस्टेंस आप बताओगे, ठीक है, उतनी डिस्टेंस पे ये रहेगा। देखो फेल हो गया, क्योंकि इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, लिमिट है। बात समझ में आ गई? जिस डिस्टेंस पे आप प्लेस करके रखना चाहते हो इसे, बात समझ में आई? मतलब सर 0 से 80 के रेंज में रहेगा। बिल्कुल। और बेटा नीचे पहले जो सिलेक्शन कर रहे थे वो गलत था, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो लिख लो विड्थ में दूसरा डायमेंशन, विड्थ में लिख लो, ये तो क्या था, ये था सेंटर्ड। अगला लिख लो डायमेंशन, डायमेंशन में लिख लो फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ फिक्स्ड एंटिटी, फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ फिक्स्ड एंटिटी, ठीक है। जो पहला सिलेक्शन होगा वो फिक्स्ड एंटिटी का होगा, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ फिक्स्ड एंटिटी, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट फिक्स एंटिटी मतलब जैसे ये वाला पार्ट फिक्स था, तो ये तुम्हारा फर्स्ट 2 सिलेक्शंस यही होंगे, ठीक है, मतलब 1 और 2, बिकॉज ये क्या है, ये फिक्स है। फिक्स मतलब फर्स्ट पार्ट जो होगा वो फिक्स होगा। थर्ड और फोर्थ आपने किसे सेलेक्ट किया है? आपने थर्ड और फोर्थ इसे सेलेक्ट किया है, ठीक है। डिस्टेंस आपको बताना है कि 1 से देनी है या 2 से देनी है, ठीक है। डिस्टेंस आपको बताना है 1 से देनी है या 2 से देनी है, ठीक है। आगे देखो, मैंने क्या कर लिया, 1 और 2। यहाँ पे देखोगे 3 और 4, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या होगा, ये इसके ऐसे बीच में कुछ एडजस्ट हो जाएगा। डिस्टेंस आप जिस फेस से दोगे वहाँ से आपको क्या होगा, शो होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आगे चलें? सर जब हम डायमेंशन ले रहे हैं रेसिप्रोकेट मोशन के लिए है ना सर, ये पार्ट्स को रेसिप्रोकेट कर सकें विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पार्ट। हाँ भाई, फिर से बोलना। सर जो डायमेंशन हम ले रहे हैं सर, इसका मोटिव तो सर यही है ना, उसको हम रेसिप्रोकेट कर सकें। रेसिप्रोकेटिंग मोशन आप इससे करा सकते हो, ठीक है,
लेकिन जब आपने डिस्टेंस दे दी तो मोशन नहीं होगा, फिर तो वो वहीं पर रुक जाएगा ना, क्योंकि आपने मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट डिस्टेंस में डिसाइड नहीं की है। क्लियर? जी सर ठीक है। चलो आगे चले। अब इधर आते हैं, यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन है परसेंटेज का, ठीक है, क्या है? परसेंटेज। अब जैसे डिस्टेंस दे रहे थे वैसे आप परसेंटेज बता दो, ठीक। जैसे मैंने परसेंटेज बता दिया 10%, दिख गया? तो स्टार्टिंग वाली फेज से 10% इनसाइड। तो इसका जनरली यूज़ होगा नहीं, डिस्टेंस को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। एक ऑप्शन है फ्री, क्या है? फ्री। अब इसमें क्या होगा, आप इसे ओके कर लो, ठीक है। और अब आप इसकी मूवमेंट करो, देखो ये, देखो इन दोनों के बीच में ये कहीं भी हो सकता है, दिख रहा है? इन दोनों के बीच में ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन रहेगा इन दोनों के बीच में ही। यस, बात समझ में आई? हेलो? यस सर। आगे देखो बेटा, तो ये तो क्या है, दिस वन इज कॉल्ड विड्थ मेट, ठीक है, इसको हटा देते हैं। कोइंसिडेंट एक लगा हुआ है, नीचे वाली फेस से फेस चिपकी हुई है, ठीक है। फिर से मैं आता हूँ मेट, मेट देन एडवांस मेट। एडवांस मेट में आप देखोगे एक ऑप्शन है सिमेट्री, हेडिंग डालो सिमेट्री। तो बेटा ये तो स्केच वाली सिमेट्री है, ध्यान देना। वन फेस, क्या हो गया, ऊपर आ जाते हैं। सिमेट्री प्लेन मैंने बोल दिया, अरे भाई सिमेट्री प्लेन मैंने इस फेस को बोल दिया, इसको और इसको सिमेट्री करना है, बीच में आ गया। लो भाई, अब ये क्या करेगा, अभी बिल्कुल चुपचाप मूवमेंट करेगा इसी लाइन के अबाउट, देखो क्लियर? लिख लो सिमेट्री में क्या करना है। फर्स्ट सेलेक्ट सिमेट्री प्लेन, फर्स्ट सेलेक्ट सिमेट्री प्लेन, देन आपको क्या करना है, सेलेक्ट, फर्स्ट सेलेक्ट सिमेट्री प्लेन, देन आपको क्या करना है, सेलेक्ट एंटिटीज, सेलेक्ट एंटिटीज, ब्रैकेट में लिख लेना टू फेस, सेलेक्ट एंटिटीज, ब्रैकेट में लिख लेना टू फेस, वांट टू क्रिएट टू, ब्रैकेट में लिख लेना टू फेस, वांट टू क्रिएट सिमेट्री। ठीक है, आगे आ जाओ। मेट, एडवांस मेट, और एडवांसमेंट में लेते हैं प्रोफाइल सेंटर। लिखो बेटा प्रोफाइल सेंटर। देखो कनेक्टेड दिख रहे हैं। ओरिएंटेशन कैसी रखनी है, चेंज नहीं हो रहा भाई कुछ भी, एक मिनट थोड़ी वैल्यू बता दो। एक मिनट बेटा,
पहले इसको हटा देते हैं। प्रोफाइल सेंटर, एक ये एज ले ली और एक ये एज ले ली। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे वैल्यू है, दिख रहा है कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहते हो दोनों एज को। ओरिएंटेशन कैसी रखना चाहते हो, नीचे वाला पार्ट तो घूम ही नहीं सकता है, दिख रहा है। देखो आप इसे कर दो ओके। ठीक है, अब आप इसको मूव करोगे, सिलेक्शन करोगे, देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। बात समझ में आई? कोई दूसरा कंस्ट्रेंट नहीं लगा है, केवल दो एज को सेलेक्ट करके हमने प्रोफाइल सेंटर डिसाइड किया है। उसका क्या डिसाइड किया है? प्रोफाइल सेंटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो पहले आप लोग इतना करो, इसके आगे मैं कल चलूँगा। ठीक है, यस ओके सर। ओके ओके सर। बेटा अटेंडेंस मार्क कर देना। ठीक है, ओके सर।